टूनी चिड़िया और कालू कौवा कबूतर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, परंतु भोजन खोजते खोजते वह अपने जंगल से बहुत दूर आ जाते हैं। दोस्तों, सुबह से दोपहर हो गई है पर हमें अभी तक भोजन नहीं मिला है। कालू, मेरे तो पंखों में दर्द हो रहा है। कालू कबूतर भैया, भोजन तो हमें हर हाल में खोजना ही होगा, वरना हमारे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। वो तीनों ऐसे बातें ही कर रहे थे, तभी एक चील उन्हें अपने पास बुला लेती है। मैंने आप सबकी बातें सुनी। आप यहाँ भोजन की तलाश में बड़ी दूर से आए हो। हाँ चील बहन, हम भोजन की तलाश में ही निकले थे, परंतु हमें अभी एक भी दाना भोजन का नहीं मिला। हमारे नन्हे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे। मेरे पास थोड़ा भोजन रखा है, अगर तुम चाहो तो वह भोजन अपने साथ ले जा सकते हो। नहीं टूनी, हम इस चील से भोजन नहीं लेंगे। मैं सब जानता हूँ इसकी चाल के बारे में। पहले हमें भोजन का लालच देगी और फिर हमें ही भोजन बना लेगी। नहीं नहीं कालू कौवे, मैंने तो आपकी बातें सुनी, तो बस मैंने सोचा कि क्यों न आपकी थोड़ी मदद कर दूं। टूनी और कबूतर को तो चील की बातों पर विश्वास हो जाता है, परंतु कालू कौवा तो अभी भी सोच में पड़ा हुआ था और चील उन्हें भोजन लाकर दे देती है। ये लो भोजन, आप यहाँ से जल्दी चले जाओ। अगर कभी दोबारा से भोजन चाहिए तो इसी समय यहाँ आ जाना। वे तीनों चील से भोजन लेकर वहाँ से अपने जंगल आ जाते हैं। देखा कालू भैया, आप बेकार में ही चील को बुरा भला बोल रहे थे, वो तो बस हमारी मदद करना चाहती थी। हाँ टूनी चिड़िया, आप सही कह रही थी, पर मेरे तो एक बात समझ में नहीं आई कि चील ने हमें जल्दी जाने को क्यों कहा। हाँ कालू भैया, हम चील के पास दोबारा जरूर जाएंगे और पूछेंगे कि उसने हमें जल्दी जाने को क्यों कहा। ऐसे बातें करके वह तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और कालू कौवा सारी बातें अपनी पत्नी गोरी को बताता है। कालू जी, जाने दो उस टूनी और कबूतर को चील के पास, पर आप दोबारा से उस जंगल भी मत जाना। ये मांसखोर चील बड़े ही चालाक होते हैं। ठीक है गौरी जी, मुझे भी उस चील की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। मैं कल उनसे मना कर दूंगा और अकेला ही भोजन लेने जंगल चला जाऊंगा। फिर वह दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी और कबूतर कालू को बुलाने उसके घर आते हैं। टूनी, कालू जी को तो कल से ही तेज बुखार है, इसीलिए आप दोनों ही भोजन लेने चले जाओ और हो सके तो थोड़ा भोजन हमारे लिए भी ले आना। ठीक है गोरी बहन, आप अच्छे से कालू भैया का इलाज करवाना और भोजन की चिंता मत करना। ऐसा कहकर टूनी और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और उसी चील के पास पहुँच जाते हैं। सोना चील, क्या आप हमें आज भी थोड़ा भोजन दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम दोनों को भोजन देती हूँ। परंतु सोना चील, इतना सारा भोजन आपके पास कहाँ से आता है? आप तो घर से बाहर भी नहीं जाती हो। कबूतर भैया एकदम सही कह रहे हैं, और आपने कल हमें भोजन देकर जल्दी जाने को क्यों कहा? वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये सारा भोजन वो दुष्ट मोनू चील लाता है। अगर वह आपको देख लेता तो आपको जिंदा ही खा जाता। सोना चील, कौन है वो दुष्ट? हमें उसके बारे में बताओ। वह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब मेरे माता पिता ने शादी करने से मना कर दिया तो उसने उन्हें मार डाला। वह बहुत खतरनाक है। तो सोना चील, आप यहाँ से कहीं भाग क्यों नहीं जाती? मैं यहाँ से कई बार भाग चुकी हूँ, पर वो दुष्ट मुझे कहीं न कहीं से ढूंढ ही लाता है। चिंता मत करो सोना चील, आप हमारे साथ हमारे जंगल चलो। वह तीनों ऐसे बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर दुष्ट चील आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। तो कबूतर, तू इसे अपने साथ जंगल लेकर जाएगा? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वह चील उन्हें बांध देता है। अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, सुबह तुम दोनों को अपना भोजन बना लूंगा। और इधर गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, सुबह से शाम हो गई है और टूनी और कबूतर अभी तक नहीं आए हैं। कहीं उस चील ने उन्हें अपना भोजन तो नहीं बना लिया? गौरी,
मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा हुआ जो मैं उनके साथ नहीं गया। कालू जी, एक बार हमें देखना तो चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। नहीं नहीं गौरी, तुम्हें वहाँ पर जाके मरना है क्या? नहीं कालू जी, मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। फिर वह दोनों निकल पड़ते हैं और सोना चील के घर के बाहर रुक जाते हैं। आप रुको गौरी जी, पहले मैं देखता हूँ। अरे गौरी जी, टूनी और कबूतर तो यहाँ बंधे पड़े हैं। हटो कालू जी, मुझे भी देखने दो। अरे ये क्या, इनके साथ तो एक चील भी है जो बंधी पड़ी है। और ये क्या, एक बड़ा चील भी अंदर सो रहा है। फिर वह दोनों चुपके से घर के अंदर चले जाते हैं और उन तीनों की रस्सियां खोल उन्हें बाहर ले आते हैं। आप तीनों ऐसे कैसे बंधे पड़े थे? और वो बड़ा चील कौन है जो अंदर बड़े आराम से सो रहा था? गौरी कालू, हम तुम्हें सब बता देंगे, पहले हमें यहाँ से अपने जंगल जाना होगा। फिर वह तीनों जल्दी जल्दी अपने जंगल आ जाते हैं और गौरी कव्वी को भी सारी बातें बता देते हैं। ये क्या किया टूनी? अब वह दुष्ट चील सोना को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगा और हम सबको जिंदा ही खा जाएगा। नहीं गौरी बहन, अब हमें उस दुष्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सोना चील की शादी अपने जंगल के पहलवान चील से करवा देंगे, फिर वह उसका सामना अकेले ही कर लेगा। फिर वह सब पहलवान चील के घर चले जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। सोना जी, क्या आप मुझसे शादी करने को तैयार हो? हाँ पहलवान जी, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, पर आपको उस दुष्ट से मुकाबला करना पड़ेगा। फिर वह दुष्ट चील उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है। चील और पहलवान चील में जमकर मुकाबला होता है और उस मुकाबले में दुष्ट चील मारा जाता है। यह देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। दिवाली के बाद आता है भाई बहन का त्योहार, जिसे हम भाई दूज कहते हैं। ऐसे ही दिवाली तो बड़ी धूमधाम से सभी पक्षियों ने मना ली थी और अब भाई दूज की बारी थी। जब मैंने अपने भाई को पहली बार दूज खिलाई थी तब मैं बहुत छोटी थी। तो फिर टूनी, तेरे भाई ने तुझे क्या दिया था? गौरी बहन, तब मेरा भाई बहुत छोटा था, परंतु तब भी उसने मुझे एक स्कूल बैग दिया था। हाँ टूनी बहन, मेरे भाई ने भी मुझे एक बार स्कूल बैग दिया था। है तो तुम्हारे भाई गरीब ही, वो इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं देते होंगे, पर मेरा भाई तो बचपन में भी मुझे बड़े बड़े तोहफे दिया करता था। और अब की तो बात ही अलग है, बस गलती से एक बार मेरे मुंह से निकल जाए फिर तो वही चीज मेरे सामने होती है। गौरी बहन, आप हर बात में निंदा क्यों करने लगती हो? आपका भाई अमीर है तो आप दूसरों के भाइयों के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? कैसे चिढ़ रही है मेरे भाई के अमीर होने पर? गौरी बहन, मैं भला आपके भाई से क्यों चिढ़ूंगी? ऐसे ही गौरी और नीली चिड़िया एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। आप दोनों चुप हो जाइए, बेकार की बातों पर क्यों लड़ रही हो? हाँ हाँ नीलो चिड़िया, इस बार देख ही लेते हैं किसका भाई ज्यादा अमीर है और किसका भाई गरीब। ऐसा कहकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। नीलो बहन, आपको तो अच्छी तरह से पता है गौरी का भाई सबसे ज्यादा अमीर है। वो इस बार भी गौरी के लिए ढेर सारा सामान लाएगा, फिर आप गौरी के मुंह क्यों लगी? पर टूनी बहन, आपने तो सब देखा ना कि ये गौरी हर बात पे हमारे भाइयों को गरीब गरीब कहकर चिढ़ाती रहती है। फिर वह दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। पर गौरी कव्वी तो सभी पक्षियों को अपनी और नीली की बातें बताती है। बस जल्दी से ये रात निकल जाए, फिर मैं उस नीलो चिड़िया को बता दूंगी कि मेरा भाई ही सबसे ज्यादा अमीर है। गौरी कव्वी ऐसा सोचते सोचते सो जाती है और फिर अगली सुबह हो जाती है। गौरी अपने भाई का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। भैया, आप इतनी सुबह सुबह आ गए, यह सब देखकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ मेरी प्यारी बहना, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था इस दिन का, इसलिए तो मैं जल्दी ही आ गया। फिर टोनी अपने भाई को मिठाई खिलाती है और उसका तिलक करती है। लो बहना, तुम्हारा हक, इस बार थोड़ा कम लाया हूँ, मुझे डांटना मत।
बस 100 ही मक्के के दाने लाया हूँ। अरे भैया, ये तो पहले से भी कहीं ज्यादा है। इन्हें तो आपने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया होगा। हाँ बहना, मेहनत तो बहुत हुई है, पर आपको ये दाने सबसे ज्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। और फिर टूनी का भाई त्योहार मना के वहाँ से चला जाता है और टूनी भी नीली चिड़िया के पास चली जाती है। आओ टूनी बहन बैठो, बस अभी अभी मेरा भाई त्योहार मना के घर वापस गया है। नीलू, ये घोंसला तो बड़ा चमक रहा है और बहुत सुंदर भी लग रहा है। कहाँ से लाई हो तुम इसे? अरे ये तो मेरा भाई दे के गया है। वह घोंसले बनाने का काम जो करता है, अगली बार तेरे लिए भी मंगा दूंगी। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी और तभी वहाँ पर गौरी कव्वी भी आ जाती है। नीलो, आ गया क्या तेरा गरीब भाई? क्या लेके आया है तेरे लिए? जरा मुझको भी तो दिखा। गौरी बहन, मेरा भाई ये सुंदर घोंसला लाया है मेरे लिए, और इसकी खास बात यह है कि यह उसने अपने हाथों से बनाया है। वैसे आपका भाई क्या लाया है? अभी मेरा भाई आया नहीं है। वह मेरे लिए ये छोटी मोटी चीजें नहीं लाता है, इसीलिए तो ज्यादा वक्त लग रहा है। ऐसा कहकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और अपने भाई का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। परंतु शाम हो जाती है, लेकिन गौरी कव्वी का भाई नहीं आता। गौरी का भाई तो अभी तक नहीं आया। सुबह से शाम हो गई। क्यों ना नीलो बहन, हम गौरी के घर चलकर देखते हैं। हाँ टूनी बहन, बेचारी गौरी कैसे सुबह से इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर नीली और टूनी चिड़िया गौरी कव्वी के घर चली जाती हैं और वे गौरी कव्वी को बहुत उदास देखती हैं। गौरी बहन, आप उदास ना हो, आपका भाई आ जाएगा। मेरा भाई अब तक नहीं आया, मैं इसलिए उदास नहीं हूँ, बल्कि मेरी भाभी का फोन आया था और वो बोल रही थी कि मेरे भाई को चोट लगी है और वो घायल हो गया है। यह कहकर गौरी कव्वी रोने लगती है। गौरी रो मत, तेरा भाई एकदम ठीक हो जाएगा। गौरी बहन, हम सब आपके भाई के घर चलते हैं, फिर आप अपने भाई से मिल भी लेना और त्योहार भी मना लेना। हाँ टूनी, तू एकदम सही कह रही है। यह बात तो मैंने सोची ही नहीं। आओ अब हम चलते हैं। फिर वह तीनों गौरी कव्वी के भाई के घर चली जाती हैं। परंतु जब गौरी कव्वी अपने भाई को देखती है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। भैया, आप तो एकदम ठीक हो, फिर भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपको चोट लगी है? यह बात सुनकर गौरी का भैया एकदम चुप हो जाता है और तभी गौरी की भाभी बोल पड़ती है। हमारा भी तो खर्चा है, आखिर घर में 3 बच्चे हैं। हमेशा तुम्हारे लिए ही कमाते रहे क्या? हर साल ढेरों सामान लेकर जाते हैं, इस बार नहीं गए तो क्या हुआ? भाभी, भैया को नहीं भेजना था तो मत भेजती, पर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? यह बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं भैया को देखने आ गई। गौरी का भाई अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बोल पड़ता है। मुझे माफ कर दो बहना, मैं इसकी बातों में आ गया था और इसलिए आपसे झूठ बोलना पड़ा। गौरी बहन, आप क्या देख रही हो? आपका भाई आपसे माफी मांग रहा है, तो क्या अब आप अपने भाई को माफ नहीं करोगी? मुझे अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है। आओ भैया, हम अब भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। फिर गौरी कव्वी अपने भाई को मिठाई खिलाती है, परंतु इस बार गौरी अपने भाई से कुछ नहीं लेती। अरे बहना, ये पैसे रख लो, आप इनसे अपना मनपसंद सामान खरीद लेना। नहीं भैया, मैं इन पैसों का क्या करूँगी? बस आपका प्यार मेरे लिए ऐसा ही बना रहे, यही मेरे लिए सब कुछ है। अरे गौरी, अब रख भी लो पैसे, इतने नखरे क्यों कर रही हो? नहीं भाभी, ये पैसे आप ही रख लो। इन पैसों की वजह से ही आपने भैया को मेरे पास नहीं भेजा। गौरी कव्वी की ऐसी बातें सुनकर उसकी भाभी बहुत शर्मिंदा होती है और फिर वह तीनों वहाँ से चली आती हैं।
नीलो बहन, अब मुझे समझ में आ गया है कि भाई अमीर हो या गरीब, बस रिश्तों में ज्यादा प्यार होना चाहिए।